नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा। पुलिस, गृह विभाग, फॉरेस्ट की भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 10% शैक्षिक आरक्षण। धर्मांतरण कानून में भी हुई सख्ती। धराली आपदा के रेस्क्यू अभियान में खराब मौसम बन रहा बाधा। जीपीआर रडार के लिए खोदे गए गड्ढों में भरा पानी। अब मोबाइल की लोकेशन से होगी लापता लोगों की तलाश। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कल। 5 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित। सिर्फ 7 जिलों में होगा मतदान। उत्तराखंड में 14 अगस्त को भारी से भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून समेत 8 जिलों में रेड अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में अब अग्निवीरों को पुलिस, गृह विभाग, फॉरेस्ट की भर्ती में 10% शैक्षिक आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून को और भी सख्त बनाने के लिए एक और कड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं कैबिनेट बैठक में, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कैबिनेट में अग्निवीरों को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। अग्निवीरों को मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण। प्रदेश में पुलिस, गृह विभाग, फॉरेस्ट की भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा क्षैतिज आरक्षण। 2026 में 850 अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे वापस। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। धर्मांतरण कानून और सख्त करने के लिए कानून में कुछ संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। एक्ट में संशोधन कर सजा को 10 साल से बढ़ाकर 14 साल किया गया। कुछ मामलों में 20 साल तक सजा हो सकती है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट पर मुआवजा मिलेगा। सहकारिता सेवा मंडल नीति को मिली मंजूरी। उद्योग निर्माण में भी मिली मंजूरी। वहीं उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। अभी तक 68 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मगर खराब मौसम रेस्क्यू अभियान में बाधा बन रहा है। लापता लोगों की जीपीआर प्रणाली से खोजबीन के लिए बनाए गए गड्ढों में पानी भर चुका है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि धराली आपदा में अब मोबाइल की लोकेशन से लापता लोगों का पता लगाया जाएगा। नंबर के आधार पर लोगों के मूवमेंट को देखा जाएगा। इसके बाद उसकी जांच होगी। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पंचायत चुनाव को लेकर शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शासन और पुलिस के अधिकारियों ने बीजेपी कार्यकर्ता और एजेंट के रूप में काम करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कांग्रेस क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी सहित जिला पंचायत सदस्य और प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम किया। इतना ही नहीं, जगह जगह जनप्रतिनिधियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर चुकी है और उनकी फहरिस्त भी तैयार की जा रही है। देखिए, पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनमानस ने, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने, महान जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मताधिकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में बुरी तरह परास्त हुई है। उन्हें अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव में इन्होंने सत्ता बल का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, उसी तर्ज पर वर्तमान सरकार पुलिस प्रशासन के जरिए हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं, जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं और जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर
प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही है। वहीं हल्द्वानी में रेलवे प्रशासन अमृत योजना के तहत हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण को चिन्हित कर रहा है। अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर रेलवे प्रशासन सर्वे और सीमांकन का कार्य भी कर रहा है। उधर SDM राहुल शाह ने बताया कि रेलवे के अनुरोध पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस थमाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 90 से ज्यादा अतिक्रमण को चिन्हित किया जा चुका है। रेलवे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की भूमि के चिन्हीकरण और उसमें अतिक्रमण हटाए जाने संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा पूरी की पूरी जो उनकी रेलवे की भूमि है उसका सीमांकन किया जा रहा है, जिसमें जो सीमांकन क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण है उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस भी रेलवे विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। 90 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए, जिनको मौके पर ही नोटिस सर्व किया जा चुका है। की आपत्ति की सुनवाई रेलवे विभाग द्वारा की जाएगी। रेलवे विभाग द्वारा उनकी आपत्ति को सुनने के पश्चात नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की। वहीं टिहरी के मंदारा गांव के नीचे भारी भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला। आपको बता दें कि करीब 18 घंटे बाद शहीद विनोद मोटर मार्ग खोला गया। ये मार्ग छतियारा, खवाड़ा और आसपास के गांव को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इसके बाधित होने से आवाजाही के अलावा आपात सेवाएं भी प्रभावित हुई है। ये रोड ब्लॉक रात को 6 बजे हो गई थी और 6 बजे भी हमने PW वालों को फ़ोन किया। रात को मशीन आई थी, रात को कुछ काम रात को हुआ, उसके बाद फिर टूट गया और सुबह 6 बजे आए थे। और पूरा ऊपर मांद्रा से जो मंदिर है, पूरा मंदिर पे दरार पड़ गई है और जो 4 पेड़ चीड़ के हैं, 4 पेड़ चीड़ के भी आने वाले हैं। और इस पर मतलब सरकार को मतलब अच्छी दीवार, सुरक्षा दीवार लगनी चाहिए। ये मतलब तुरंत काम होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा मांद्रा नीचे आ जाएगा। वहीं हल्द्वानी में 15 दिन पहले योगा ट्रेनर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए परिजनों ने पहाड़ी आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी कार्यालय का प्रदर्शन किया है। कार्यालय में जाकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पीड़ितों को डराने, धमकाने और लाठीचार्ज करने की जो कार्रवाई की गई उसकी निंदा करते हुए नैनीताल SSP को भी हटाने की मांग की है। मांग है पहाड़ की बेटी योगी जो योगा ट्रेनर थी ज्योति, 15 दिन हो गए हैं, हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। और जब हम न्याय मांगने जाते हैं उनके पास तो क्या हमारे जो न्याय मांगने के लिए लोग गए हैं, हमारे पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश राव जी, उनके कॉलर पकड़ के आप अंदर कर देते हो, उनकी माताओं को बारिश में खड़ा कर देते हो। जब हम न्याय वहां पर योगा सेंटर पे जाते हैं, हमें रगड़ के आप उनकी माता जी को सड़क पर रगड़ते हो। जब वहां पे आपका गोलाबार में न्याय मांगने के लिए लोग खड़े होते हैं, उनको आप लाठीचार्ज करते हो। हम पूरी तरह इसमें मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ के SSP साहब हैं वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन्होंने अपने कर्मचारियों पे क्या कार्रवाई की, कैसे लाठीचार्ज हुआ? UPSC पास करके आप लोग आए हो, क्या आपके अंदर कोई मानवता नहीं है? वहीं दिनेशपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा को निकाला। आपको बता दें कि यात्रा में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के साथ ही जिला पंचायत सदस्य भावना कोरंगा भी शामिल हुई। इस दौरान क्षेत्र का माहौल देशभक्तिमय नजर आया है। सभी ने भारत माता के जयकारे लगाए। इसके साथ ही मुख्य चौराहे पर आकर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। देश की आज़ादी के लगभग 76 साल हो गए और इसे 76 साल में हमारी कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि आज़ादी की कीमत क्या है। कैसे लोगों ने अपने स्वयं जीवन का, अपने स्वजनों का, अपने परिवार का कुर्बानी देते हुए हम लोगों की आज़ादी के लिए लोगों ने शहादत दी। उस शहादत को याद करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर हर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का प्रचलन चालू किया है। ऐसे भव्य आयोजन के लिए और पवित्र आयोजन के लिए मैं दिनेशपुर की जनता की तरफ से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। जी, 15 अगस्त जो ये रैली निकाली जा रही है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उन्हें जागरूक करना है। दिनेशपुर में बिजली की चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग ने SDO संजय कुमार चौहान के नेतृत्व में छापेमारी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं इस मौके पर SDO संजय कुमार चौहान ने बताया कि विजिलेंस टीम ने दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली चोरी को रोकने के लिए अभियान चलाया, जिसमें कई बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल के चलते लाइन डिस्कनेक्ट किए गए। इसके अलावा कई घरों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी लगभग हम 3 आदमियों को जो है बिजली चोरी करते हुए यहाँ दिनेशपुर शहर
शहर में पकड़ा है। अभी हमारी दिनेशपुर टाउन में और चेकिंग चलेगी। शाम तक जो जितने भी हो गए उनके खिलाफ बिजली चोरी की धारा में जो है मुकदमा जो है थाने में दर्ज कराया जाएगा। वहीं रामनगर में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट के नेतृत्व में ड्रग्स विभाग ने अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की है। टीम ने करीब 12 मेडिकल स्टोर्स में गहन पड़ताल की है, जिनमें से 3 मेडिकल स्टोर्स में अनियमितता पाई गई। इसके अलावा 2 मेडिकल स्टोर्स को नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस भी जारी किया गया है। आयुक्त महोदय, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अपर आयुक्त वो जो हमारे कुमाऊं मंडल के सहायक औषधि नियंत्रक है, उनके निर्देशों के क्रम में संयुक्त टीम द्वारा रामनगर क्षेत्र में कुल 12 मेडिकल स्टोरों में हमारे द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें 3 मेडिकल स्टोर के क्रय विक्रय रोक, लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की है और न्यू लाइफ केयर मेडिकल स्टोर में अनियमितता पाने पे, साइकोट्रॉपिक औषधियों का भंडारण लिमिट से ज्यादा करने पे, फार्मासिस्ट की उपलब्धि न होने आदि अनियमितताओं के क्रम में फर्म को मौके पे तालाबंदी कर चाबी थाने में संबंधित थाने में दी जाएगी और फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की हमारे द्वारा संस्तुति की गई। वहीं बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बाजपुर में चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक एपी वाजपेयी से मुलाकात की। इस मुलाकात में किसानों ने आगामी पेराई सत्र को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान किसानों ने समय पर गन्ना भुगतान, सीजन शुरू होने से पहले गन्ने का रेट तय करना समेत कई अन्य मांगों को रखा है। उधर प्रधान प्रबंधक ने किसानों की हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। आपसे जो बड़े सौहार्द मौके पे जो बात हुई है और जीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ये फैक्ट्री वैसे भी 2 महीने लेट चल रही है और इसमें जो कई ऐसी अनियमितताएं आई हुई हैं जिसकी वजह से ये फैक्ट्री लेट हुई है, उनके कारण रहे टेंडर वगैरह नहीं हुए, कुछ भी नहीं, 2 महीने यानी कि फैक्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फैक्ट्री टाइम से चले। अगर लेट चलेगी गन्ना सारा बाहर चले जाएगा। वो जीएम साहब ने भरोसा तो दिया है कि फैक्ट्री टाइम से चलेगी, मगर जब चलेगी फिर देखेंगे फैक्ट्री में काम बहुत करने वाला पड़ा है, अभी हमें पता चला है। लक्सर के रेलवे फाटक के पास से फायरिंग की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 6 बाइक सवार बदमाशों ने एक कार को निशाना बनाया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों की माने तो वो किसी केस के सिलसिले में लक्सर कोतवाली गए थे। वहां से लौटते वक्त बदमाशों ने उन पर हमला किया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे विधायक ने घटना की निंदा की, साथ ही पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। ये रामपुर के रहने वाले थे महबूब और इनके लड़के नवाब आदि। इनकी गाड़ी से कुछ दिन पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बारे में इन्हें कोतवाली लक्सर बुलाए गए थे। ये वहाँ पर गए, अपनी बातचीत करके जो भी थे तो ये वापस आ रहे थे। पहले भी इन्हें कई बार धौंस दी गई कि हम तुम्हें जान से मारेंगे। इनके पास शायद रिकॉर्डिंग भी होगी। और तो जब ये थाने से चले तो किसी पुलिस वाले ने इनकी गाड़ी का फ़ोटो खींचा और वो आगे इतला दी कि ये आ रहे हैं। इसमें पुलिस का भी रोल है मारपीट करने में। तो ये जब ये मोहम्मदपुर के आसपास गए, वहाँ पर इनका हमला हुआ। जैसा उनके पिताजी बता रहे कि 6 लोग थे, मोटरसाइकिलों पर थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे पर गोलियां भी चले, पूरी गाड़ी तोड़ दी। तो ऐसे अगर सरेआम इस तरह गुंडागर्दी होगी तो बहुत गलत है। जो भी इसमें मुलजिम हो, कोई भी हो चाहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गदरपुर स्थित विश्वास रेड रोज इंटर कॉलेज में समाज सेविका रेखा विश्वास को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर स्कूल में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेखा विश्वास के पूरे परिवार ने क्षेत्र हित में जो कार्य किए हैं उन कार्यों को याद किया। परिवार ने बताया कि आज भी उनके द्वारा खोला गया स्कूल संचालित किया जा रहा है। उनका एक संकल्प था कि कभी इलेक्शन लड़के कुछ बने, विधायक या मेयर, तो देखेंगे अगर हमारे नसीब में होगा तो हम बन के दिखाएंगे। श्रीमती रेखा विश्वास जो है ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे और अन्य सभी विभागों में इनकी अच्छी जान पहचान थे। इस विद्यालय का स्थापना जो है उन्होंने खुद किया था। ये पीछे वाला बिल्डिंग जो है ये उनके द्वारा ही निर्मित किए गए थे और उन्होंने ही बनाए थे। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
आगामी कैबिनेट में अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा। पुलिस, गृह विभाग, फॉरेस्ट की भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 10% शैक्षिक आरक्षण। धर्मांतरण कानून में भी हुई सख्ती। धराली आपदा के रेस्क्यू अभियान में खराब मौसम बन रहा बाधा। जीपीआर रडार के लिए खोदे गए गड्ढों में भरा पानी। अब मोबाइल की लोकेशन से होगी लापता लोगों की तलाश। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कल। 5 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित। सिर्फ 7 जिलों में होगा मतदान। उत्तराखंड में 14 अगस्त को भारी से भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून समेत 8 जिलों में रेड अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील।